हेलो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्त। आप सभी को जन्माष्टमी की मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम लोग खुद लगे हुए हैं जन्माष्टमी की ढेर सारी तैयारियों में, क्योंकि हमारे यहाँ जन्माष्टमी के दिन भगवान जी की सफाई होती है, मतलब मंजन कराया जाता है। उन्हें कहते हैं हम लोग मंजन करा रहे हैं। तो इनको भगवान जी को, क्योंकि तांबे की जो मूर्ति रहती है ना, इनको साफ़ करने के लिए या तो पीताम्बरा का पाउडर होना चाहिए या तो फिर नींबू से और सर्फ से इन्हें अच्छी तरीके से हम इन्हें साफ़ कर देते हैं। तो मम्मी ने सुबह सुबह से भगवान जी की सफाई कर दी थी और अब बढ़िया अच्छी तरीके से उन्हें नए नए जो कपड़े लाई है मम्मी, मैंने आप लोगों को दिखाए ही थे, वो सारे पहनाएंगे। और जो ढेर सारा सामान लाए थे वो सारा मतलब आज भगवान जी का मम्मी अच्छी तरीके से श्रृंगार करेगी। पहले हमारे यहाँ पर बाल नहीं मिला करते थे, लेकिन इस बार जो है भगवान जी के बाल भी मिल गए हैं, तो वो भी मम्मी ले आई थी। और आँखें भी मिल गई है, तो वो भी मम्मी ले आई थी। बस आँखें ले आए थे, लेकिन आँखों को चिपकाए किससे, वो कुछ लाए ही नहीं थे। तो घर में फेविक्विक रखा था, फिर उससे ही आँखें चिपकाने के लिए ट्राई किया। तो अभी तो मम्मी राधा रानी को बढ़िया से सजा रही है, तो उनके बाल लगा दिया है। बाल लगाने के बाद बढ़िया बस सिर्फ आँखें लगाना रह गया था। वैसे भी ना, जो हमारी ये वाली मूर्ति है, इनकी नक्काशी इतनी अच्छी है, मतलब इतने अच्छी तरीके से बनाई गई है कि आँखें ना भी लगाए तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब सारी चीज़ें अवेलेबल है तो फिर करना चाहिए। अगर नहीं मिलती आँख तो कोई बात नहीं है, मत लगाओ, लेकिन अगर मिल रही है तो लगा देना चाहिए, क्योंकि साल भर का त्यौहार होता है, एक ही बार तो आती है जन्माष्टमी साल भर में, इसलिए अच्छे से मना लेना चाहिए। यही मेन त्यौहार होता है जब भगवान जी की सफाई होती है। दिवाली में तो हम घर में ही इतना थक जाते हैं सफाई करने में कि मंदिर की उतनी अच्छे से सफाई नहीं हो पाती, ना भगवान जी को नहला पाते ज़्यादा अच्छे से। लेकिन जब क्या बोलते हैं, जब जन्माष्टमी आती है तभी सबसे ज़्यादा सफाई होती है। मंदिर अंदिर, पेपर वेपर, सारी चीज़ें जो है सब कुछ चेंज हो जाती है, सब कुछ बदल जाता है और बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो बस ऐसे ही कर लिए सारी तैयारी, और भगवान जी को भी मम्मी कर रही तैयार। मम्मी हमारी भगवान जी को इतने अच्छे से तैयार करती ना, जैसे हम लोग छोटे छोटे थे, हम लोगों को मम्मी तैयार करती थी, नहलाती धुलाती, काजल लगाती, तेल लगाती, तैयार करती थी, वैसे स्कूल देती थी। वैसे ही मम्मी भगवान जी को भी बहुत अच्छे से तैयार करती, मतलब डेली की पूजा तो करती, उनको नहलाती धुलाती अच्छे से, मतलब बड़े मन से, ऐसा लगता है जैसे सच में, मतलब कहते नहीं बड़े प्यार से रखती। वैसा ही मम्मी भगवान जी को भी बड़े प्यार से नहलाती धुलाती तैयार किया। आज मम्मी को इतना मन लग रहा था, सच में मम्मी खुश हो गई थी। भगवान जी भी इतने अच्छे लग रहे थे कि क्या ही बताएं। राधा कृष्ण जी की मूर्ति तो मतलब लग रहा था जैसे सच में चलने ना लगे, उतर के सिंहासन से, इतने अच्छे लगने लगे थे वो। तो मम्मी ने उनको बहुत अच्छे से तैयार करने के बाद आईब्रो, जो पेंसिल रहती है ना, उससे भगवान जी की आईब्रो बना दी थी। क्योंकि आईब्रो भी मैं पता करने गई थी कि शायद अगर रेडीमेड मिल गई तो लगा देंगे, लेकिन मिली नहीं थी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, पेंसिल है, पेंसिल से बना देंगे। तो मम्मी ने पेंसिल से बना दिया था। और बस अब कृष्ण जी को भी मम्मी तैयार कर रही है। राधा रानी को तो मम्मी ने अच्छी तरीके से तैयार ही कर दिया था। सबसे कठिन हो रहा था आँख लगाना, क्योंकि मम्मी को चश्मे से कम समझ में आता है ना, तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है। इसी वजह से ना आँख थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो रही थी, लेकिन मम्मी ने जैसे तैसे लगा दी और बहुत अच्छे तरीके से लगा दी। बहुत प्यारे लग रहे थे भगवान। और मैं तो नहाई भी रही थी, मैं तो सिर्फ दूर से मम्मी की इसीलिए हेल्प करती जा रही थी। पता ही नहीं चला, मम्मी 6 बजे से उठ कर के लगी हुई थी काम में। हम लोग तो 8 बजे, साढ़े 8 बजे तक तो जगे हैं, और मम्मी ने सारा काम करके डाला था। बहुत सारा काम हो जाता है जन्माष्टमी में, उतना ही सारा मम्मी बनाती भी है, उतना ही सारा ये सारा काम भी करती है। और करना भी चाहिए, क्योंकि इसी बहाने है कि भगवान जी का भी ढेर सारा काम हो जाता है। कपड़े आ जाते हैं, हम तो हर साल मतलब साल में कपड़े खरीदते रहते हैं, लेकिन भगवान के साल में 2-3 बार ही कपड़े आ पाते हैं, दिवाली में, जन्माष्टमी में। और अगर ख़राब हो गए तो फिर बीच में मंगा लिए जाते हैं या बनवा लिए जाते हैं। तो यहाँ पर कृष्ण जी की आँखें मम्मी लगा रही है, क्योंकि फिर निकल गई थी। और अब बढ़िया राधा जी कृष्ण जी दोनों बढ़िया तैयार हो गए हैं, इतने क्यूट लग रहे हैं। आइए आप लोगों को दिखाते हुए, मैंने वीडियो बनाया बड़ा प्यारा सा। ये देखिए गाइस, ये देखिए राधा जी कृष्ण जी कितने क्यूट लग रहे हैं। दोनों की मूर्ति ना इतनी प्यारी लग रही है कि किसी की नज़र ना लगे। थू 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 कर देती हूँ मैं, नज़र ना लगे किसी की भी। उसके बाद देखिए मम्मी फिर अब बना रही है लड्डू गुड़ के, क्योंकि गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं ना, इसी वजह से गुड़ के लड्डू बना रही। पहले तो इच्छा थी कि हम लोग वो बनाए पापड़ी,
तो आई पहले मसाले बता देती हूँ। तो यहाँ पर छुआरा है, मखाना है और गरी है, ये सब कूट लिया था। ऊपर है गाद और थोड़ी सी उसमें पोस्ता दाना, एक में है सौंठ और है काजू बादाम किशमिश चिरौंजी, ये सारी चीज़ें हैं। और पोस्ता दाना है जिसे खसखस बोलते हैं, और सौंठ रहती है ना, सौंठ को भी कूट के पीस के छान के रख लिया है। गुड़ मम्मी ने घी में पिघला लिया था, क्योंकि पहले सोच रहे थे कि पट्टी जमा देंगे, लेकिन पट्टी जमाने के लिए चाहिए ढेर सारा गुड़, और ढेर सारा गुड़ हो जाता है अगर, तो फिर खाने में मज़ा नहीं आता। इसलिए मम्मी ने फिर उसके लड्डू बनाना चालू कर दिया, क्योंकि गुड़ जो था ये वाला बहुत अच्छा था। अगर गुड़ बहुत ज़्यादा, वो कोई गुड़ रहता है ना बहुत ज़्यादा पिघला रहता है, अगर वैसा गुड़ होता तो फिर हमें पट्टी जमानी पड़ती, लेकिन ये गुड़ थोड़ा भुरभुरा था, दानेदार था, तो इसके लड्डू ही बहुत अच्छे बन गए थे। तो मम्मी ने लड्डू ही बना दिए। वैसे भी मम्मी को बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, फटाफट से हर काम कर लेती है। मैं थाली ले आई थी, थाली में मैंने तेल भी लगा दिया था, मतलब घी लगा दिया था बहुत सारा तेल बोल रही हूँ, घी लगा दिया था। तो घी लगाने से क्या हुआ था कि थाली में पट्टी जम जाती, लेकिन हुआ कुछ नहीं, क्योंकि गुड़ बहुत ज़्यादा लगता है उसमें। मतलब गुड़ लगता है, इतना तो लगता ही ना कि मसाले अच्छी तरीके से गुड़ में डूब जाए तभी पट्टी बनती, और तो फिर गुड़ ज़्यादा हो जाता। इससे बेटर है कि लड्डू ही बना ले। तो यहाँ पर मम्मी ने सारी चीज़ें मिला ली है। सौंठ गोंद आती है, गोंद गाद ऐसे बोला जाता है उसको, पहले भूंज लिया जाता है, भूंजने के बाद आप उसे कूट लीजिए, फिर बनाइए तो बहुत अच्छी बनती है। और सारे जितने भी ड्राई फ्रूट थे मम्मी ने पहले जो ये घी रहता ना उसमें तल लिए थे, ज़्यादा नहीं, हल्के हल्के से तल के निकाल लिए थे बाहर, और बस फिर उसके बाद लड्डू बनाने की तैयारी की। तो यहाँ पर मम्मी सारी चीज़ें जो है अच्छी तरीके से मिक्स कर ले रही है, लड्डू और मसाले सब कुछ ऐसे हाथ से मिक्स कर लेंगी, फिर उसके बाद उनके लड्डू बनाएंगी। बहुत अच्छे बनते हैं गाइस, आ जाइए आप लोग भी, अभी मत खाइए, पहले भगवान जी को भोग लग जाए। आज इन्विटेशन नहीं दूँगी, आज सिर्फ भगवान जी से कहूँगी, भगवान जी आ जाइए, आप पहले खा लीजिए फिर हम लोग खाएंगे, क्योंकि भगवान जी का प्रसाद है, उसमें नियत नहीं लगानी चाहिए। मम्मी बहुत डांटती कि अगर भोग बना करे ना तो उसमें नजरें मत रखा करो कि कब खाने को मिलेगा, बहुत गंदी बात होती है। सही बात है। तो मम्मी ने अब यहाँ पर लड्डू बनाने की शुरुआत कर दी। मेरे कपड़े पड़े हुए थे बहुत देर के, मैं सुबह नहा ली थी, 2-3 घंटे तक पड़े रहे, फिर मैं उन्हें डाल ले गई थी, क्योंकि अभी मौसम का कोई भरोसा नहीं है, बारिश हो रही है, 2 दिन बारिश हुई है, अभी भी हो सकती है, इसलिए हो ना जाए, इसलिए मैंने कपड़े डाल दिए थे। थोड़े बहुत ही सही सूख ही जाएंगे, घर में कम से कम अंदर जब डालेंगे कपड़े तो उनसे पानी तो नहीं टपकेगा, ये ऐसी वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ऐसे सूख गए, अगर कम गीले भी है ना तो पंखे पे डाल दे तो सारे कपड़े फिर सूख जाते हैं। तो बस अब यहाँ पर मम्मी ने लड्डू बना दिए, मैं यहीं पर घूम रही थी, और बाल मेरे बहुत ज़्यादा गीले थे, तो सोच रही थी सुखा लूँ, लेकिन ना जब घर में ढेर सारा काम होता है ना तो फिर आप खुद के लिए टाइम निकाल ही नहीं पाते। तो आज ऐसा ही कुछ हो रहा था मेरे साथ भी, मतलब काम तो मैं कुछ कर नहीं रही थी, लेकिन फिर भी मैं बिजी थी, पता नहीं क्यों बिजी थी। कभी कभार ऐसा होता है ना, कुछ काम भी नहीं करते लेकिन तब भी हम लोग बिजी हो जाते हैं। तो मैंने थोड़ी सी लौकी जो है गोड़ी थी, कद्दूकस की सी, मतलब क्योंकि मम्मी को लौकी का रायता बनाना था, पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो कह रहे थे कि शाम को खाएँगे, तो इसीलिए मैं लौकी को कर रही थी कद्दूकस। और मम्मी ने बना डाले देखिए ढेर सारे लड्डू के साथ पंजीरी बनाएगी और नमकीन मीठी पूड़ी बनाएंगी, सब कल दिखाऊंगी, कल के ब्लॉग में, आज के ब्लॉग में नहीं। आज के ब्लॉग में सिर्फ जो बना है वो सब कुछ दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मम्मी बना रही है गाइस पंजीरी क्या होती है, आटा को भूंज करके बनाई जाती है, आप लोगों को पता होगा, मैं पागल हूँ जो आप लोगों को बताती रहती हूँ। पंजीरी बना रही है, पंजीरी में मम्मी यही जो गुड़ का मसाला है वो मिला देंगे, आप चाहे तो शक्कर मिला सकते हैं, नहीं तो ये रखा हुआ था बच गया था, तो मम्मी ने कहा इसी को मिला देते हैं और अच्छी पंजीरी बन जाएगी स्वादिष्ट। तो अब यहाँ पर खीर बनी है, पंजीरी बनी है, लड्डू बने हैं, देख ही रहे हैं आप लोग। अभी और भी बहुत सारी चीज़ें बनेगी, सारी चीज़ें कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी, आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही दिखा रही हूँ। आइए भगवान जी का झूला दिखाती हूँ, ये भी मम्मी ने ही सजाया, देखिए कितना प्यारा झूला सजाया है ना गाइस। और मंदिर भी मम्मी ने सजाया पूरा का पूरा, मतलब सब कुछ ऑल टोटल मम्मी ने सजाया है। आज ये आधा ब्लॉग है दोपहर का, अब कल की शाम की पूजा का ब्लॉग कल आएगा गाइस, तो वो ज़रूर देखिएगा। उसमें पूरी पूजा और कितनी सारी चीज़ें मम्मी ने बनाई और क्या क्या तैयारी की, सब कुछ दिखाएंगे। तो चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग को भी करते हुए इनको देख लीजिए, भाग ना जाए कहीं, ये उड़ के इतने प्यारे लग रहे हैं। तो राधा कृष्ण जी के लिए आप लोग ज़रूर चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो में नए हो
तो लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कल मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा। हैप्पी जन्माष्टमी गाइस।